Assignment 9.1. The third bright fringe in a double slit experiment makes a 2.4 degree angle with respect to the central line. सबसे पहले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो देख लेते हैं। ये एक दीवार है, समझ लें। इसके अंदर दो स्लिट्स हमने बनाए हुए हैं, दो सुराख बनाए हुए हैं, ए और बी। इनके पीछे क्या होते हैं? दो अदद मोनोक्रोमेटिक लाइट्स होती हैं और इसके आगे क्या होती है? एक स्क्रीन रखी जाती है। इसका सेंटर पॉइंट हम लोग कह लेते हैं ई, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इस पोजीशन जहाँ से लाइट निकल रही है और इस स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका नाम हम लोग रख देते हैं एल। सेंटर पॉइंट को कह देते हैं ओ। और यहाँ पे जो है मेन जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है वो यहाँ पे, इसको ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज डार्क लाइट फ्रिंज, फिर सेकेंड ऑर्डर लाइट फ्रिंज एंड थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। ये सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आ रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब गिवन हमारे पास क्या है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो इसका मतलब है एम की वैल्यू है 3। यहाँ पे एम की वैल्यू है 0, एम की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक वो कह रहा है जो लाइट है उसका एंगल है, ये पॉइंट जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है सेंटर लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो कह रही है 2.4 डिग्री है। तो यहाँ पे हम थीटा को कह देते हैं 2.4 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकंड गिवन चीज़ है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 2.4 डिग्री। और नेक्स्ट चीज़ वो कह रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये जो लाइट यहाँ से पास होके जा रही है इन एलईडीज़ की मदद से, उनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा वो है 480 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको। नैनो का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। और फाइंड हमने क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स। बहुत ही आसान है और फॉर्मूले से ये किया जा सकता है। और इसको यूँ देखें, प्रोसीजर क्या है कि ए पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे जहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लाइट, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं क्यू। ये वाला जो डिस्टेंस है, एडिशनल डिस्टेंस, ये है एस, और इसको कहते हैं एम लैम्डा। जब ये यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे होती फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे, तो एम लैम्डा होता 1 लैम्डा। जब 2 पे होती तो 2 लैम्डा। अभी 3 पे है तो ये 3 लैम्डा होगा। जब 0 पे होगा तो 0 लैम्डा, क्योंकि कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होगा, दोनों एक जितना डिस्टेंस पास करेंगे। और ये एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। फ़र्ज़ करें, देखें ये पॉइंट जो है ये नीचे आना शुरू हो जाए, तो ये थीटा 2.4 से कम हो के कितना होना शुरू हो जाएगा? 0। इसी तरह ये जो लाइन हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये बात है, जब ये लाइन नीचे आना शुरू कर देगा, ये पॉइंट पी नीचे आना शुरू कर देगा, तो ये लाइन भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह से ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर जो इस पर ड्रॉ हमने किया हुआ है ये यूँ हो जाएगा, और थीटा इसका भी 0 के करीब पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो फॉर एम्थ ब्राइट फ्रिंज हमारे पता है फॉर्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये कहाँ से आया है? देखें, ये तो आपको मैंने एक एक्सरसाइज पिछली कराई है, उसके अंदर पूरा मैंने समझाया है कि ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया 1 लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, 2 लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, 3 लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। जबकि अगर डार्क फ्रिंज होंगी जो यहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे होगा क्या? हाफ लेमडा। तो वो कैसे आएगा? उसके अंदर आ जाता है एम प्लस हाफ इंटू लेमडा। यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 3.5, तो ये m प्लस हाफ लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। पर ये आया कैसे? इस ट्रायंगल को देखें थोड़ा इनलार्ज करके, इसमें देखें ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है? s। तो ये आप लिख देंगे s, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? यानी कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, तो d। तो यहाँ से देखें s इज इक्वल टू, ये d उधर आएगा तो डी साइन थीटा, और s की वैल्यू हमें पता है कि m लेमडा है, तो m लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर d के अलावा बाकी सारी चीज़ों की वैल्यूज डालते हैं। साइन ऑफ 2.4 डिग्री इज इक्वल टू m क्या है? 3, थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, और लेमडा की वैल्यू है 480 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2.4 कैलकुलेटर से किया है 0.0419, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है कैलकुलेटर से। अब इसको डिवाइड करते हैं इससे ताकि डी की वैल्यू आ जाए, तो वो हमारे पास आ जाएगी 3.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर। नॉर्मली हम लोगों ने जब भी कभी फासले लिखने हो तो मिलीमीटर माइक्रोमीटर वगैरह में लिखते हैं, तो ये मिली भी नहीं है, माइक्रो भी नहीं है। तो अगर इसको मिलीमीटर करना हो, यानी 10⁻³ लिखना हो, तो बाकी का 10⁻² इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10⁻² का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 3.4 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0.034, और यहाँ पे पीछे बच जाएगा 10⁻³ मीटर।
अब इस 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं मिलीमीटर, मिली, D इक्वल टू 0.034 इंटू मिलीमीटर। ये हमारा आंसर है। असाइनमेंट 9.2, a beam of X-rays of wavelength 0.3 nanometer is incident on a crystal and gives a first order maximum when the glancing angle is 9 degrees. Find the atomic spacing. सबसे पहले तो ये याद रख लें कि जब भी एक्सरेज या क्रिस्टल का वर्ड यूज़ होगा तो आपने समझ जाना है कि ब्रैग्स लॉ वाला क्वेश्चन आ गया है। इसका ये फार्मूला जो नीचे लिखा हुआ है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, मैंने ड्राइव कराया था विद एनिमेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ सरसरी से समझा दूँ कि रे 1 और 2 का पार्ट डिफरेंस कितना है, d sin थीटा प्लस d sin थीटा, जो कि बन जाता है 2d sin थीटा, और ये इक्वल हो जाता है m लैम्डा के। ये है वेवलेंथ जो कि हमें गिवन है 0.3 नैनोमीटर, जो कि इंसिडेंट है इस क्रिस्टल के ऊपर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम का क्या मतलब है कि जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो 1 लैम्डा होगा। व्हेन द ग्लांसिंग एंगल इज 9 डिग्री, ग्लांसिंग एंगल कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होता है, विद नॉर्मल होता है। ये वाला एंगल अगर होता तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता। ग्लांसिंग एंगल जो रे का एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्लेन है वो 9 डिग्री है। फाइंड करनी है एटॉमिक स्पेसिंग, तो D। तो गिवन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ 0.3 नैनोमीटर, इसको लिख लेते हैं 0.3 इंटू 10⁻9 मीटर। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम गिवन है, जिसका मतलब है m इज इक्वल टू 1 है। ग्लांसिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री है। एटॉमिक स्पेसिंग D हमने मालूम करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन लिख लेंगे, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब इसके अंदर जो है वैल्यूज डालना शुरू करेंगे। 2d तो एज इट इज़ है क्योंकि d की वैल्यू कोई नहीं है, अभी मालूम करनी है। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 9 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0.3 इंटू 10⁻9। अब साइन ऑफ 9 डिग्री की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से करेंगे 0.156 आ गई, और राइट साइड पे जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0.3 इंटू 10⁻9 ही रह जाएगा। D हमने मालूम करना है, तो बाकी सब कुछ राइट साइड पे नीचे चला जाएगा, तो वो हो जाता है 0.3 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.156। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.96 इंटू 10⁻9 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो डेसिमल को एक दफ़ा राइट साइड पे एक डिजिट ले जाते हैं, तो D हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻10 मीटर। यही हमारा बुक में आंसर है। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ कि 10⁻10 मीटर्स को कभी कभार 1 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जा सकता है। लिहाजा अगर कभी ऐसी चीज़ सवाल में आ जाए तो उससे आपने परेशान नहीं होना। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻10 मीटर्स। Study with me, a learning experience.